अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे कि अडयाला से क्या खबरें आ रही हैं। उनकी सेहत को लेकर पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। फिर उनको कैद तन्हाई में रखा गया 3 अक्टूबर के बाद। अब तक आज 12 अक्टूबर है, खान साहब से कोई भी मुलाकात नहीं कर पाया। क्या वजूहत आ रही हैं, खान साहब की सेहत के हवाले से भी क्या अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने ये फैसला किया कि अगर खान साहब से फिल फॉर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो 15 अक्टूबर को वो डी चौक में एहतजाज करेंगे। अब 15 अक्टूबर को जो वो डी चौक के अंदर एहतजाज की उन्होंने कॉल दिया, क्या वो फैसला सही है या गलत है, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर जो हमारे पास अगली खबर है वो इंतज़ार पंजोता के हवाले से है। मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि इंतज़ार पंजोता को अगवा कर लिया जाता है। अब उस हवाले से जो पीटीआई की लीडरशिप है ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा खामोश नज़र आ रही है। क्या वजह है कि पीटीआई की लीडरशिप इंतज़ार पंजोता जो कि खान साहब के इतने करीबी बंदे थे, जब उनको गायब कर दिया जाता है तो इस पर पीटीआई लीडरशिप खामोश क्यों है, इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हम इमरान खान साहब की खबर पर। अब इमरान खान साहब को अडयाला के अंदर जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है। तकरीबन 3 अक्टूबर के बाद उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं हुई। आज 12 अक्टूबर है और खान साहब की अगर सेहत के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। अब तक जो अडयाला से खबरें आ रही हैं, पता ये चला है कि खान साहब की एक तो दांतों में भी दर्द है, फिर उनके कान में भी दर्द है, लेकिन उनसे उनके डॉक्टर्स की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही है। फिर खान साहब ने बहुत कोशिश करके अदालत से ये कह के उन्होंने एक वर्जिश के लिए अपनी मशीन ली थी, साइकिल लिया था जिस पर खान साहब वर्जिश करते थे, अब वो भी बंद कर दी गई है। फिर क्या है कि खान साहब की बैरक के सामने जो 4-5 बैरक थी, वहाँ पर जो आप कह लें वो बरामदा था, वहाँ पर वो चहलकदमी करते थे खान साहब, वो चहलकदमी भी बंद कर दी गई। और फिर एक जो खान साहब को बावर्ची दिया गया था, जो खान साहब को जो अगर दिल होता था कि उनकी मर्ज़ी का तो वो खाना बना देता था, तो अब वो क्या किया है कि वो बावर्ची भी उनसे ले लिया गया और आम कैदियों वाला खाना खान साहब को दिया जा रहा है। फिर ख़ास तौर पर जो खान साहब को खाना देने जाते हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है कि वो खान साहब से किसी भी तरह की बात ना करें, और खान साहब को सिर्फ उनके सेल तक महदूद कर दिया गया। कोई बंदा उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, ना ही को खबर बाहर आ रही है और ना ही को खबर अंदर आ रही है। अब खान साहब की 2 बहनों को तो डी चौक से अरेस्ट कर लिया जाता है। जब तहरीक इंसाफ का ये पिछला एहतजाज था वहाँ पर वो मौजूद थी और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब उनकी तीसरी बहन जो नौरीन खान अब तक बाहर हैं, वो हाई कोर्ट गई थी और उन्होंने वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे अपने भाई से मिलने दिया जाए, क्योंकि हम उनकी सेहत को लेकर बहुत सारी तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी, और हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। तो अब जो उनका केस है वो जाके लगा आमिर फारूक साहब के पास, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हालांकि पहले रिटर्न में भी या वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि जो हमारे केसेस हैं वो इनके पास ना लगाए जाएँ, क्योंकि उस पर वो उनको जो है उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाती तहरीक इंसाफ। लेकिन होता क्या है कि हर दफ़ा खान साहब का जो भी केस है वो आमिर फारूक साहब के पास जाके लगता है, और जब ये केस उनके पास गया तो उन्होंने जब वहाँ पर डिप्टी सुप्रीडेंट को भी बुलाया, बाकी लोगों को भी बुलाया, तो उन्होंने जब पता किया तो कहा गया जी कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और अडयाला के अंदर कोई भी मुलाकात नहीं कर सकता। सिर्फ खान साहब से नहीं, बाकी कैदियों की भी मुलाकात बंद कर दी गई है, और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जो है 18 तक उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता। तो उस पर आमिर फारूक साहब ने अब तक पता नहीं तहरीरी फ़ैसला उन्होंने दे दिया या नहीं, लेकिन कल उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जब तक अडयाला जेल इंतज़ामिया उसकी तरफ से एक हुक्म नहीं आता है मुलाकात का, तो आप मुलाकात नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सिस्टम नहीं चाहता कि उनसे मुलाकात हो सके, तो इसलिए आमिर फारूक साहब का जो फैसला है वो भी यही आया कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। अब एक तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आमिर फारूक साहब के पास हमारे केस नहीं जाने चाहिए, लेकिन हर दफ़ा पता नहीं क्यों केस उनके पास ही चला जाता है और फैसला भी अब ये आया है कि मुलाकात नहीं हो सकती है। अब जब इस तरह की सूरत हाल में तहरीक इंसाफ खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकती, और फिर मैंने आपको बताया कि उनके दांतों में भी दर्द की इतलात आ रही हैं, उनके कान में भी शदीद दर्द है, जब उनको डॉक्टर की ज़रूरत है तो फिर उनको डॉक्टर से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा, या उनके घर वालों से उनको क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। ठीक है, आप बाकी जो पीटीआई के लीडरान हैं या उनके वकला टीम है उनसे ना मिल लें, कम से कम उनकी बहन को एक मुलाकात तो कर लेने दें। और फिर क्या पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना कि साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह से जेल में रखा गया है, क्या बाकी जो हमारे सियासतदान हैं इनको भी इसी तरह ही जेल में रखा जाता था। मियाँ साहब जब जेल में थे, अब बात कर लें इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो आपने देखा होगा कि यास्मीन राशिद जो आज खुद जेल में हैं और जिनको जिस तरह से इलेक्शन हराया गया आप लोग जानते हैं, तो जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो वही यास्मीन राशिद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और वो बड़ी डिटेल में बताती होती थी
कि आज उनसे डॉक्टर्स की टीम मिली या मियाँ साहब से, हमने मियाँ साहब को ये सहूलत दे दिया, मियाँ साहब को इस तरह से रखा गया जेल के अंदर, मियाँ साहब को ऐसे रखा गया। हत्ता कि मियाँ साहब तो जेल में जब थे बीमार हुए तो इनको 8-10 दिन के लिए घर भेज दिया गया था। मतलब इस तरह की सूरत हाल थी। फिर अगर जरदारी साहब की बात करें या बाकी हमारे सियासतदान, हत्ता कि होता क्या है कि ये कम टाइम जेल में गुजारते हैं, ज़्यादा टाइम ये हॉस्पिटल्स में गुजारते हैं, VIP रूम्स होते हैं इनके लिए और लोग भी आके इनसे मिल रहे होते हैं और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान को रखा जा रहा है जेल के अंदर, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि खान साहब को तोड़ा जाए। अब किसी से भी उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। सिर्फ खौफ किस बात का है कि खान साहब को अंदर से बैठ के अहकामात ना जारी कर दें, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर अब तक सिचुएशन चल रही है तो उनको इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि खान साहब से जब भी किसी की मुलाकात होगी तो वो कोई ना कोई अहकामात जारी करेंगे। और खान साहब का, क्योंकि आपको पता है कि वो फैसलों से तो डरते हैं, वो कैदी नंबर 804 जेल के अंदर बैठा भी सारे सिस्टम पर भारी है और सारे सिस्टम को कैदी नंबर 804 से ही खौफ है, क्योंकि उनको पता है कि सारा इस टाइम जो गेम है उसको लीड किया इमरान खान कर रहे हैं, तो इसलिए उनसे किसी को मुलाकात नहीं करने देनी। अब ये अडयाला जेल की हवाल है। अब 3 अक्टूबर से, नाजरीन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 12 अक्टूबर हो चुकी है और खान साहब से कोई भी मुलाकात नहीं कर पाया। अब PTI की सियासी कमेटी ने इस पर यह फैसला लिया है कि अगर हमारी फिलफौर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो हम 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक पर दोबारा से आ रहे हैं और वहाँ पर हम एहतजाज करेंगे। अब PTI का ये फैसला गलत है या सही, इस पर तो हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन PTI या 15 अक्टूबर को ये जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है, उसी दिन ही वहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और सारी जो दुनिया से लोग आ रहे हैं वहाँ पे जमा हो रहे हैं और उसी दिन ही PTI ने इस्लामाबाद में एहतजाज की अब कॉल दे दी है। अब PTI लीडरशिप का इस पर मौक़िफ़ क्या है? सबसे पहले तो हमाद अज़हर साहब का मैं जो बयान है वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया कि अगर इमरान खान साहब से फौरी रसाई नहीं दी जाती तो इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान पहुँचेगा। पंजाब में जारी तमाम एहतजाज मौखर किए जाते हैं, कारकुनान इस्लामाबाद की तैयारी करें। अब जो मैंने आपसे अपने पिछले व्लॉग में पंजाब के अंदर जो तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है उसका शेड्यूल बताया था, उसको भी उन्होंने मौखर कर दिया और उन्होंने कहा कि सारी पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो इस्लामाबाद पहुँचें और तहरीक इंसाफ का मुतालबा सिर्फ एक ही है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। ताकि मैं आपके सामने एक बयान रखता हूँ, बल्कि इस पर शहबाज गिल साहब का जो बयान आया मैं आपके सामने रख देता हूँ। हम ये बात पिछले कई महीनों से कह चुके हैं कि ये इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, ये कोई वहम नहीं है, बल्कि इन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की है। बहुत दफ़ा इस पर गोलियां चलवाई गई, हेलीकॉप्टर गिरवाने से लेकर जुडिशल कमीशन में हमला और कत्ल का प्लान सबके सामने है। ये देखिए शहबाज गिल साहब ने कहा है कि हमें इस चीज़ का खदशा है कि उनकी जान लेने की ये पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश कर चुके हैं और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और अब जब उनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है और इस तरह से उनको कैद तन्हाई में रखा गया तो इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर तशवीश पाई जा रही है, इसीलिए उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। अब मुराद सईद साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया है। मुराद सईद साहब क्योंकि अब तक रूपोश हैं वो सामने नहीं आया, लेकिन उनका बयान आया और उन्होंने क्या कहा है मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुराद सईद साहब ने कहा है जी आपने रास्ते खोदने हैं, कंटेनर लगाने हैं, 100 बिस्मिल्लाह, हम पैदल मार्च करेंगे। रुकावटों में अवामी सैलाब नहीं रुकते, ये बात आपको अब तक मालूम हो चुकी होगी और जिनके इख्तियार में रोकना था उनको आपने अपने बयानों से मुतनाज़ बना दिया है। अब जो निकलेंगे उन्हें रोकना फिर हमारे बस में भी ना होगा। अब ये कहा है मुराद सईद साहब ने। मुराद सईद साहब ने कहा है कि हम पैदल मार्च करेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा अगर देखा जाए इस्लामाबाद के अंदर जब PTI आई थी, मतलब आप इस्लामाबाद में जब ये एंटर होते हैं तो अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह से लीड किया आवाम को और वो जिस तरह से लेकर चले तो वो एक अलग ही मनाजर थी और जिस तरह से वो आवाम निकली और सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन टूल प्लाजा के बाद का जो अली अमीन गंडापुर था ना वो मुख्तलिफ था, हत्ता कि उसने वो अपना जीता हुआ जो मैच है उसको एक तो उसने हार में तब्दील कर दिया और अपनी फतह का ऐलान किए बगैर ही वो पुलिस के डर से वहाँ से गायब हो गया। और इस पर भी खैर बहुत सारी बातें हुई और अब देखना यह है कि अगर अब 15 अक्टूबर को PTI इस्लामाबाद में एहतजाज करती है, PTI दोबारा इस्लामाबाद में वापस आती है तो लीड कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जो पिछली दफ़ा किया और ख़ास तौर पर क्योंकि PTI की जो लीडरशिप है वो तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, तो PTI के जितने कारकुनान हैं वो इस बात पर बड़े मायूस हुए क्योंकि उनको तो था कि एक अली अमीन गंडापुर उनको साथ लेकर आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं और आवाम को क्या है कि हमेशा एक लीडर लीड करता है, उनको एक डायरेक्शन देता है। लेकिन वहाँ पर कारकुनान अकेले थे, नहते थे, उन पर शल भी बरसाए गए, उन पर डंडे भी बरसाए गए और सारा कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया। मैंने आपको बताया कि सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ था। टूल प्लाजे से पहले का अली अमीन गंडापुर कुछ और था और टूल प्लाजे के बाद का अली अमीन गंडापुर कुछ और था। तो उसके बाद PTI कारकुनान अब मायूस हैं। अब देखना यह है कि लीड कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब देखिए मुराद सईद साहब हैं तो ये तो मंजरे आम पर आ नहीं सकते, इनको तो खान साहब ने खुद मना किया कि आपने अब गिरफ्तारी नहीं लेनी। अब देखना यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर लीड नहीं करते हैं इस दफ़ा
तो पीटीआई की जानिब से लीड कौन करेगा। शहबाज गिल साहब ने भी ये कहा है कि तैयारी पकड़े, 15 अक्टूबर को डी चौक फिर से एहतजाज है। अब ये एहतजाज का ऐलान तो पीटीआई ने कर दिया है, लेकिन देखना यह है कि क्या कहीं पीटीआई से फिर से कोई फायदा तो नहीं उठाने की कोशिश की जा रही, तो क्या इनको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है कि 15 अक्टूबर को अगर ये डी चौक में जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अगर ऐसी सूरत हाल में ये एहतजाज करते हैं तो पीटीआई के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। लेकिन एक तरफ पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती, कुछ भी हो जाए, हम लोग 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज करेंगे। अगर उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती है तो शायद ये मौखर हो सकता है, लेकिन अब तक तो तहरीक इंसाफ ने यही फैसला किया है। नाज़रीन, अगली बड़ी खबर हमारे पास इंपॉर्टेंट है और मैं आपको अपने ये गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि इंतज़ार पंजोता को जो है वो अगवा कर लिया जाता है। अब इंतज़ार पंजोता जब अगवा हो जाते हैं तो उसके बाद पीटीआई की लीडरशिप इस पर कोई ख़ास आवाज़ नहीं उठाती। हत्ता कि इंतज़ार पंजोता खान साहब के बड़े करीबी आदमी थे और सबसे ज़्यादा अगर जेल में किसी की मुलाकातें थी खान साहब से तो वो इंतज़ार पंजोता की थी। अब इंतज़ार पंजोता जब अगवा हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खामोश क्यों है अब तक। और इंतज़ार पंजोता आप देखें ना कि वो सियासतदान नहीं है, ना ही उनका सियासी बैकग्राउंड है, कोई वो वकील है और वकला के अंदर उनकी एक अपनी पहचान है। और खान साहब के साथ वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनका ये मानना था कि खान साहब पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसलिए खान साहब के साथ थे। और जब वो जेल के अंदर खान साहब से मुलाकातें भी कर रहे थे और जेल के सारे हवाल बाहर बता रहे थे और बाहर के जितने हवाल थे वो जाके खान साहब को बताते थे। हत्ता कि उनके भाई नईम हैदर पंजोता पीटीआई के अंदर लीड भी करते हैं, चीज़ों को लेकर चलते भी हैं, सियासी अपना एक बैकग्राउंड भी रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को भी वो अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को लेकर चलते हैं। लेकिन इंतज़ार पंजोता सिर्फ खान साहब से मुलाकातें कर रहे थे या उनके केसेस को डील कर रहे थे। अब होता क्या है कि इंतज़ार पंजोता जब पकड़े जाते हैं तो पीटीआई की लीडरशिप इस पर खामोश हो जाती है। पीटीआई की लीडरशिप खामोश क्यों है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो क्योंकि पहले भी ये बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि पीटीआई की लीडरशिप के हवाले से लोग ये बात करते हैं कि वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ नज़र आते हैं, खामोश नज़र आते हैं बहुत सारे मामलात पर, और बहुत सारे लोगों पर यह शक भी किया जाता है कि शायद ताकतवर हल्के उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी क्या कुछ ऐसा ही है कि इंतज़ार पंजोता को अगवा कर लिया जाता है और पीटीआई लीडरशिप बिल्कुल खामोश है। तो उसकी नाज़रीन पता है वजह क्या है? लीडरान को उनसे मसला ये है कि वो जो भी बात होती थी ना बाहर वो देखते थे और जो कुछ भी होता था वो जाके एज इट इज़ खान साहब को बताते थे और खान साहब के सामने उन्होंने आज तक कोई भी बात नहीं छुपाई। हत्ता कि बाकी लीडरान हो सकता है कि बाहर के मामला जाके एज इट इज़ खान साहब को नहीं बताते थे, जिस तरह से बाहर हो रहा है वो चीज़ें नहीं बताते थे। तो इंतज़ार पंजोता एक वाहिद आदमी थी जो बाहर जो कुछ देखते थे, जो कुछ होता था वो जाके एज इट इज़ खान साहब को बताते थे। फिर खान साहब जो अहकामात उनको देते थे वो बाहर आके पीटीआई लीडरान को या उनके जो वर्कर्स हैं उनको बताते थे। तो ये लोग उनसे बड़े तंग थे इंतज़ार पंजोता से। इंतज़ार पंजोता से इनको मसला यही था कि ये हर बात जाके खान साहब को बता देते हैं, क्योंकि वो तो बाहर अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो आज खामोश बैठे हैं और ये कब तक खामोश बैठेंगे? अगर ये मतलब आप अगर नहीं बोलते हैं तो फिर लोग बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये खामोशी उनको तोड़नी पड़ेगी। इस तरह तो नहीं ना चीज़ें चलेंगी। अब दो लोग थे, एक तो इंतज़ार पंजोता मैंने आपको बताया, या फिर खान साहब की बहनें। दूसरा आप कह लें कि चैनल वो था जिसके ज़रिए खान साहब से या तो कोई पैगामात बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। अब आप देखें कि उन दोनों चैनल्स को बंद कर दिया गया। इंतज़ार पंजोता को भी अरेस्ट करने की वजह यही थी क्योंकि वो सारी चीज़ें खान साहब को एज इट इज़ बताते थे और मामलात, क्योंकि खान साहब अब बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने अपने अगर अहकामात जारी करते तो जारी बात है इंतज़ार पंजोता आके बाहर बताते। और क्योंकि उनकी जो बहनें हैं उनका भी कोई सियासी बैकग्राउंड तो है नहीं, ना ही वो उस तरह से कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करती थी। वो तो जो खान साहब उनको बताते थे वो आके बाहर बता देती थी, या बाहर के जो भी हालात थे वो जाके खान साहब को बता देती थी। अब नाज़रीन ये सूरत हाल है। मैंने आपको बताया कि तो दोनों चैनल्स हैं वो दोनों चैनल्स बंद कर दिए गए हैं और हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि 18 तक खान साहब से कोई भी ना मिले, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि वो कोई अहकामात जारी कर देंगे, कोई भी ऐसा वो फैसला ले लें जिससे उनको नुकसान हो। तो इसलिए हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि खान साहब से मुलाकात की जाए। ये अब तक की सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। 15 अक्टूबर को जो डी चौक में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, देखना यह है कि उस एहतजाज को लीड कौन करता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर पर तो अब ट्रस्ट नहीं कर पाएगी तहरीक इंसाफ। और ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया कि बाकी लोग भी अब देखना ये है कि कौन इसको लीड करता है और कौन लेकर चलता है। लेकिन जो भी अपडेट्स आएंगे इंशाल्लाह वो आपके सामने रखेंगे और आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।